अजमेर की वो अंधेरी काली रात। आना सागर झील के किनारे हल्की रोशनी में एक माँ अपनी 3 साल की मासूम को गोद में लेकर जाती है। बच्ची नींद में है, उसे क्या पता कि माँ की गोद से उतरते ही जिंदगी उससे हमेशा के लिए छीन जाएगी। कुछ ही मिनटों बाद झील की लहरों ने उस नन्ही जान को निगल लिया और पीछे रह गई इंसानियत को शर्मसार करने वाली तस्वीरें और एक सवाल कि क्या कोई माँ इतनी निर्मम हो सकती है। हम हमेशा से कहावत सुनते आए हैं कि पूत कपूत हो सकता है, लेकिन माँ माता कुमाता नहीं हो सकती। लेकिन अजमेर से आई इस खबर ने इस कहावत तक को जुटला दिया है। नमस्कार, मैं हूं मेघा आमेटा। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान की एक खास रिपोर्ट, लिव इन रिलेशनशिप और टूटता परिवार। पुलिस की जांच में सामने आया कि 26 वर्षीय अंजलि उर्फ प्रिया सिंह अपने पति को छोड़कर अजमेर में अलकेश गुप्ता के साथ लिव इन में रह रही थी। रिश्ते में आए लगातार झगड़ों ने हालात को इतना बिगाड़ दिया कि उसने अपनी ही बेटी की जान ले ली। ये आज सुबह तकरीबन 4 बजे क्रिश्चियनगंज थाने का डीओ गोविंद साय शर्मा जब गश्त कर रहे थे तो वैशाली नगर से बजरंगी गढ़ की तरफ उनको एक पुरुष और एक महिला चलते हुए नजर आए, जिस पर उन्होंने पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि जो पुरुष है उसका नाम अलकेश गुप्ता और महिला ने अपना नाम अंजलि उर्फ प्रिया सिंह बताया। निवासी ये हैं बनारस उत्तर प्रदेश के और हाल ये निवासी हैं दाता नगर अजमेर में। और इन्होंने बताया कि ये जो महिला है प्रिया सिंह उर्फ अंजलि, ये अपनी 3 साल की बच्ची के साथ में सिटी हॉस्पिटल के पीछे जो नाले की पुलिया है उसके पास घूम रही थी। अचानक इसकी बच्ची गुम हो गई, जिस पर डीओ द्वारा एक क्यूएसटी जारी की गई जिले में और अभय कमांड के कैमरों को खंगाला गया और तलाश की गई। जैसा उस महिला ने बताया था उसके बताए अनुसार तलाश शुरू की गई। अभय कमांड सेंटर के जब कैमरा देखे गए तो जो महिला ने जो बात बताई उसमें विरोधाभास आ रहा था। ये महिला तकरीबन 10 साढ़े 10 बजे से लेकर और 1:30 बजे तक, रात्रि 1:30 बजे तक बच्ची के साथ थी, अपनी बच्ची के साथ। और दूसरे एक कैमरा एंगल से जब 10 मिनट बाद देखा गया तो उसमें बच्ची नहीं थी और महिला के बयानों में विरोधाभास होने पर वापस से इसको जो है खंगाला गया, पूरे सीसीटीवी को ढंग से देखा गया। कुछ समय बाद ही आना सागर की पुरानी चौपाटी पर एक बालिका की लाश तैरती हुई नजर आई और ये जो बालिका है ये प्रिया सिंह की जो 3 वर्षीय बच्ची है उसकी थी। महिला से पूछताछ करने पर सामने आया कि रात को तकरीबन 1:30 बजे के आसपास ये अपनी बच्ची को सुलाने के बाद इसने खुद ही जो है अपनी बच्ची को आना सागर जहाँ पर रेलिंग नहीं लगी हुई थी वहाँ लेटाया और लेटाने के बाद में उसको मारने के उद्देश्य से उसको धक्का दे दिया और धक्का देने पर वो चली गई। उसने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा इसे। और तकरीबन 2 बजे, ये 1:30 बजे इसने धक्का दिया अपनी बच्ची को। आधे घंटे बाद इसने जो इसका लिव इन पार्टनर है जो इसके साथ जिसके साथ में ये रहती है अलकेश गुप्ता, उसको इसने बुलाया और उसको कहा कि मेरी बच्ची कहीं पर गुम हो गई है। ये जो महिला है उत्तर प्रदेश की रहने वाली है और ये मैरिड है ऑलरेडी। अपने पति को छोड़कर ये अलकेश गुप्ता नामक व्यक्ति के साथ में यहाँ पर लिव इन में रह रही थी। इस प्रकार से डीओ के द्वारा जब ये घटना देखी गई और बालिका को जेएलएन अस्पताल में जो उसकी बॉडी है वो पहुंचाई गई और वापसी में एक एफआईआर दर्ज की गई धारा 103(1) के अंदर बीएनएस और इसमें प्रकरण संख्या 308/2025 दर्ज किया गया। इसमें जो महिला है जो कि उस बच्ची की मां है अंजलि सिंह उर्फ प्रिया, ये रहने वाली है शकुलपुरा सराय नंदन छितुरपुर महमूरगंज बनारस उत्तर प्रदेश। हाल किराएदार रामेश्वर उर्फ बाबा जांगीड़ का मकान B28 जटिया हिल्स दाता नगर अजमेर। इसे गिरफ्तार कर लिया गया है। इसमें जो इसमें सीसीटीवी फुटेज और जिस तरीके से जो छानबीन की पुलिस के द्वारा, इसमें धर्मराज हेड कांस्टेबल और मोहन कांस्टेबल और इसके अलावा गोविंद जो कि डीओ थे हेड कांस्टेबल, उनकी भूमिका रही।
जी। मर्डर का कारण क्या है? क्या कारण क्यों था? ऐसा कदम क्यों उठाया? हाँ, जो पूछताछ में जो सामने आया, जो महिला ने अपने बयानों में बताया, उसमें ये बात सामने आई कि महिला पूर्व से मैरिड थी और अपने पति को इसने छोड़ा हुआ है, जो कि बनारस उत्तर प्रदेश में रहता है। उसको सूचना दे दी गई है घटना के बारे में और बच्ची उसी की थी। ये अलकेश गुप्ता नामक व्यक्ति के साथ में लिव इन में रह रही थी और इस कारण से, क्योंकि बच्ची दूसरे पति की थी, पूर्व पति की थी, इस कारण से जब उसने ताने मारे उसको, तो उस तरीके उससे उसने परेशान होकर और मारने के उद्देश्य से आना सागर के पास में उसको ले गई और उसको पहले सुलाया। पहले तो उसको 3 घंटे तक अपने पास रखा, सुलाया और सुलाने के बाद में उसको किनारे पे रखकर धक्का दे दिया। सर, अलकेश गुप्ता का भी रोल है क्या? अभी पूछताछ जारी है। अभी इसको कोई रोल नहीं आया क्योंकि 1:30 बजे की घटना है और इसने 2 बजे अलकेश गुप्ता को फोन करके बुलाया। कितने समय से रह रही थी अलकेश? ये 8 महीने से रही साहब। कैसे टच में आए सर? ये वहीं के ये अलकेश गुप्ता भी वहीं का ही रहने वाला है और ये इसका प्रेम प्रसंग में थे ये। और जैसा कि महिला ने पूछताछ में बताया, जिसका वेरिफिकेशन होना बाकी है, उसने कहा कि ये इसकी एक मिसिंग रिपोर्ट भी इसके पति के द्वारा दर्ज करवाई गई थी पूर्व में कि ये अलकेश गुप्ता के साथ में गई हुई है। और बाद में संबंधित पुलिस जो उत्तर प्रदेश पुलिस है, उसने बयान लिए होंगे महिला के, तो उसमें इसने कहा कि मैं अपनी स्वेच्छा से गई थी, तो इस कारण से कोई कार्रवाई नहीं हुई क्योंकि ये मेजर है। अभी अंजलि को गिरफ्तार कर लिया? जी, गिरफ्तार कर लिया। यह घटना सिर्फ एक हत्या नहीं है, बल्कि उस दर्दनाक सच्चाई का आईना है कि लिव इन रिलेशनशिप में अक्सर बच्चे असुरक्षा और हिंसा के शिकार बन जाते हैं। आइए कुछ आंकड़ों पर नजर डालते हैं और देखते हैं कि किस तरह से समाज में आया लिव इन का प्रचलन समाज के ढांचे को प्रभावित कर रहा है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे NFHS 5 के अनुसार भारत में पिछले दशक में लिव इन रिलेशनशिप की संख्या लगातार बढ़ी है। सुप्रीम कोर्ट ने 2010 में लिव इन को रिश्ते में साथ रहने को अपराध नहीं माना। कॉन्ट्रैक्ट बनाकर उसे कानूनी सुरक्षा दे दी गई, लेकिन बच्चों की सुरक्षा पर अब तक कोई ठोस कानूनी गारंटी नहीं दी गई है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB 2023 के मुताबिक देश में हर साल 1200 से ज्यादा बच्चों की मौत पारिवारिक विवादों और घरेलू हिंसा से जुड़ी घटनाओं में होती है। आज सवाल यह नहीं है कि अंजलि ने बेटी को क्यों मारा, सवाल यह है कि रिश्तों की असफलता का सबसे बड़ा खामियाजा मासूम बच्चों को क्यों भुगतना पड़ता है। क्या हमारे कानून और समाज इन नन्ही जिंदगियों की रक्षा कर पा रहे हैं? और आखिर कब तक माता पिता के झगड़े बच्चों की जान लेते रहेंगे? उस नन्ही सी बच्ची की मासूम आंखों ने शायद आखिरी बार अपनी माँ को देखा होगा, लेकिन क्या उसने कभी सोचा होगा कि उसी माँ की गोद में उसकी मौत की डगर शुरू होगी? अजमेर की यह घटना सिर्फ एक बच्ची की मौत नहीं, बल्कि समाज की आत्मा पर लगा हुआ कलंक है। जी हाँ, ये कलंक है, ये कालिक है पूरे समाज के चेहरे पर कि किस तरह से एक माँ ने लिव इन में रहते हुए आपसी झगड़ों को, अपने पार्टनर के साथ आपसी झगड़ों के कारण अपनी ही पुत्री की जान इतने निर्मम तरीके से ले गई। उसे ले जाती है वो झील पर, थोड़ी देर घुमाती फिराती है और झील की लहरों के हवाले उसे कर देती है। ये सवाल उठता है कि इंसानियत क्या इतनी खत्म हो चुकी है? माँ जिसे ममता बलिदान का केंद्र हम मानते हैं, वो इतने निर्मम कैसे हो सकती है? समाज में जो लिव इन का प्रचलन बढ़ चुका है, उसके बाद में लिव इन में रहने वाले पार्टनर्स के बच्चों को क्या कानूनी सुरक्षा मुहैया कराई जानी चाहिए, इस पर भी सवाल उठाना अब जरूरी बनता है। इसी तरह के हर क्षेत्र के हर मुद्दों को देखने के लिए देखते रहिए BBC राजस्थान, क्योंकि BBC राजस्थान है जनता की आवाज़, जनता का विश्वास।